इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बेसिकली ये किन वजूहात से होता है? लोग इसको अपनी लेमैन लैंग्वेज में मर्दाना, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो मुझे लगता है आपको मर्दाना मेडिकल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, किसी वक्त में भी हो सकती है। नौजवान जब आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी शादी जितने महीने रह गए। अब यहाँ पे लोग हमारे पास चूंकि जो ज्यादा 70% मरीज आते हैं ना वो इस कंप्लेन के साथ आते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ही सफाई जो है ना वो तकरीबन 70 to 60% पोर रेट। एड्स की जो बीमारी होती है वो भी ऐसी ट्रांसफर होती है। लोग इस चीज को साफ करना इतना मुनासिब ही नहीं समझते, मुंह अच्छे साबुन से धोएंगे। डॉक्टर साहब इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बेसिकली ये किन वजूहात से होता है और इसका इलाज क्या है बेसिकली? अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ईडी कहते हैं, जी। ठीक है। अगर हम लोगों को और ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाएं तो लोग इसको अपनी लेमैन लैंग्वेज में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। अगर हम आम लोगों की बात करें जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे शहवत के मसाइल हैं। अब कुछ लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, वो कहते हैं सर मुझे कमज़ोरी है। हम कहते हैं किस तरह की कमज़ोरी है? वो कहता बस मैंने कमज़ोरी है, मैं दस नहीं सकता, मैंने शर्मिंदगी है। अच्छा, मेल क्यों इस चीज का ज्यादा शिकार होते हैं? बताते क्यों नहीं, एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? मैंने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि मेल शायद उसको समझते हैं कि ये हमारी मर्दानगी के खिलाफ ये बात है, हमारे माशरे में ये चीज होती है। इसको भी जरा आपने आज जो है ना जरा बताना है हमें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई भी मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो मैं खुद से, ये पिछले कोई 5-7 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है ना उसमें ये चीज़ें मैंने खुद से ऐड की। कोई भी मर्द आता है जब मैं उसकी प्रॉपर हिस्ट्री सुनता हूँ और उसके बाद मैं उससे ये एक लफ़्ज़ ज़रूर पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो मुझे लगता है आपको मर्दाना कमज़ोरी होगी। हम्म। वो कहता है जी, जी सर है, आपको कैसे पता है? मैं कहा मैं रोज़ यही काम करता हूँ। इसी तरह अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का है, गुर्दों के मसाइल हैं, पुरानी बीमारियाँ हैं और दवाइयाँ खा रहा है मुसलसल, उसको भी हम ये ज़रूर पूछ लेते हैं एहतियातन। वो खुद से नहीं बताता। खुद से, अब आपने ये सवाल किया, ये खुद से क्यों नहीं बताते? वो ये समझ रहे होते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर को ये बताएँगे कि मुझे कमज़ोरी है या मुझे मर्दाना कमज़ोरी है, तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर जो साथ होगा, उसको भी पता चलेगा, डॉक्टर के क्लिनिक पे भी पता चलेगा, उसके पास जो काम करते हैं उनको भी मेरा पता चलेगा कि ये तो ठुस हो गया, यानी इसके पल्ले अब कुछ नहीं है। हालाँकि ये देखें एक मेडिकल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, किसी वक़्त में भी हो सकती है। ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी आप, अब ये तो बात आप कर रही हैं ना कि लोग बताते क्यों नहीं? अब नौजवान भी मेरे पास आते हैं। नौजवान जब आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी शादी जितने न महीने रह गए। तो मैं कहता हूँ अब क्या करें? कहते हैं जी मेरा कुछ कर लें क्योंकि मुझे बड़ा खौफ सा आ रहा है कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। लोगों को एक साइकोलॉजिकल जो है ना नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। गैर ज़रूरी तौर पे एंग्ज़ायटी उनके ऊपर सवार हो जाती है। अब लोगों के पास टूल्स क्या होता है अपने आप को चेक करने का। उनको कैसे पता चलता है कि मैम मुझे मर्दाना कमज़ोरी है या नहीं है, मुझे शहवत है या नहीं है? लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं। यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में और डिफरेंट हॉस्टलाइज़ जितने भी लोग होते हैं या जहाँ पे भी आप देखेंगे जेंटलमैन रहते हैं, कँवारे लड़के रहते हैं, तो उनके पास सोर्स क्या होता है? या तो वो डिफरेंट गलत रास्ता इख्तियार करेंगे या फिर ये होता है कि वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं। जब वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये डाउट होता है, चूँकि मैंने हाथ का इस्तेमाल किया हुआ है, अब जब मेरी शादी होगी तो वहाँ पे मेरे से होना कुछ नहीं और ख़ानदान में बदनामी होगी। तो इसलिए वो शादी से 2-3 महीने पहले हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ करें। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम फिर क्या करते हैं कि उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं पहले। उसको समझाते हैं कि भाई शादी कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा काम नहीं है जिससे आप इतने घबराए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें होती हैं तो हम इसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक डॉक्टर कैसे समझता है? हम ये समझते हैं कि जब 2 पार्टनर हैं, मियाँ-बीवी हैं, या वो अच्छे रिलेशन में हैं या उनका कोई भी रिलेशंस है। इस दौरान में अगर उनके मिलाप के दौरान मर्द का पिनाइल एरिया यानी नफ्स जो है उसका, उसकी लूज़नेस आती है या वो परफ़ॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाते, तो हम इसको ये समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि मर्द बिल्कुल ठीक होता है। वो अपने पार्टनर के पास जब जाता है, तो उसके पास सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस से पहले ही वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। यानी अभी उसने प्रॉपर सेक्स परफॉर्म नहीं किया लेकिन वो डिस्चार्ज हो गया, तो ये प्री मेच्योर एजैकुलेशन है, ये भी एक बीमारी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में शहवत आई, जब आप अपने पार्टनर के करीब हुए शहवत डाउन होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब यहाँ पे लोग हमारे पास चूंकि जो ज़्यादा 70% मरीज आते हैं ना वो इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना मेरे साइज़ में फ़र्क है। हम कहते हैं भी कैसे फ़र्क है? कहता है मैं जब हैंड प्रैक्टिस कर रहा था उस दौरान में मेरा साइज़ ठीक था लेकिन कर के अब मेरा साइज़ डाउन हो गया। अब हम सोचते हैं कि मेडिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर आपने हैंड का इस्तेमाल किया और आपका साइज़ ही छोटा हो गया। उसमें क्या होता है कि ये चूँकि यहाँ पे आपका जो नर्व्स है ना इसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं। बेसिकली एक मजमूआ है, गोश्त का एक लोथड़ा है प्रॉपर।
तो सारे का सारा फ्लो जो है ना वो आपके दिमाग और ब्लड सर्कुलेशन के साथ चल रहा होता है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी तो ये हिस्सा जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। जब आपके माइंड के अंदर कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा कोई ज़हनी सोचों में आप पड़े हुए हैं, या बिजनेस लॉस है, या फैमिली डिस्टर्बेंस है, तो इस दौरान में क्या होता है कि आपको शहवत की कमी आना शुरू हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करके देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप उतारें, पैंट उतारें, ये खोलें, आप शलवार ट्राउज़र नीचे करें, तो वो शर्मा रहा होता है। हम कहते हैं कि भाई देखें, डॉक्टर जो है ना उसको हर चीज़ का पता है, लेकिन चूंकि हमने फिजिकली वो चीज़ को भी देखना है कि जो आप बता रहे हैं क्या वाकई ऐसे है या आपको फीलिंग ऐसे आ रही है। अब फिर हम उसको देखते हैं, प्रॉपर एग्जामिन करते हैं कि इसकी कैप साइज़ है, दरमियाना है या पीछे से, कि पूरे का पूरा जो उसका नफ्स है या पिनाइल एरिया है या उसकी शर्मगाह है मर्द की, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आई हुई है। तो उसको देख के फिर हम उसकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ उसके अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ उसके एक्सरे परफॉर्म करवाने पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के फिर हम इसको करते हैं। तो लिहाजा शहवत का कम आना, मर्दों में कमज़ोरी हो जाना, या उनका वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं और इनका इलाज मुमकिन है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में जो है ना इसको एक ऐसी बीमारी कंसीडर कर दिया जाता है गलत गाइड कि किया जाता है ना, वो कहते हैं कि जी हाँ, डॉक्टरों के पास इसका इलाज ही नहीं है, हाँ। लिहाजा हकीम के पास जो है ना कुश्ता खाना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ एसटीडीज़ क्या होती हैं? और इनसे अगर हम बात करें आपसे कि इनसे प्रिवेंशन किस तरह से हम ले सकते हैं या कैसे इनसे बचाव मुमकिन है? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? देखें जी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बेसिकली होता ये है कि जब भी आप ये देखते हैं कि डिफरेंट पार्टनर्स सेक्स के जब बदलते हैं, जी। वो मेल में हो या फीमेल में हो, जब वो डिफरेंट पार्टनर्स जो है ना वो चेंज हो रहे होते हैं, तो हर एक की हाइजीनिक सफाई का जो तरीकाकार या म्यार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो वैसे ही सफाई जो है ना वो तकरीबन 70 to 60% पोर रेट है इसका, कि लोग इस चीज़ को साफ़ करना इतना मुनासिब ही नहीं समझते। मुंह अच्छे साबुन से धोएंगे, सर को अच्छा शैम्पू लगाएंगे, लेकिन अपनी शर्मगाहों के अंदर कोई अच्छे बॉडी लोशंस वगैरह हुँ। या कोई अच्छे ऐसे लोशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई ऐसी आपकी हाइजीन के जो लिए जो हाइजीन के लिए जो आपके टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह नहाते हुए भी उसकी सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे। फिर नहाने के बाद जब आपने चेंज करना होता है उनको प्रॉपर ड्राई करना, उनकी ऑयलिंग करना, या कोई बॉडी लोशन वगैरह लगा के उसको सॉफ्ट बनाना, इसको भी मुनासिब नहीं समझते। लेकिन आपको पता है कि सारे का सारा जो निज़ाम है वो आपका यहीं से ट्रांसफ़र होता है। हुँ, अब मेल जब डिफरेंट किस्म के पार्टनर्स के साथ चेंज करेगा, तो वो आपको नहीं पता कि जिसको आप मिल रहे हैं उसको कोई बीमारी है या नहीं है, हुँ। कोई इसको वायरल डिजीज़ है या नहीं है। अगर मर्द के पिनल के ऊपर, नफ्स के ऊपर अगर किसी तरह के कोई दाने हैं, एलर्जी है, ख़ारिश है, फंगस है, इन्फेक्शन है, अब उसी दौरान वो किसी लड़की से मिलता है, अब वो उसमें ट्रांसफ़र करता है। किसी लड़की का विजाइनल डिस्चार्जिंग है, या इसके अलावा वो डिफरेंट और मर्दों से मिलती है, वो एक और मर्द से मिलती है, तो वो वहाँ से उस मर्द को ट्रांसफ़र कर देगी। इसी तरह एचआईवी, एड्स की जो बीमारी होती है वो भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है। हमारे मुल्क के कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन, बाकी जितने भी, मैं अगर किसी की बात करूँ, आज तो कोई भी दूध का धुला नहीं है, जिसको भी आप देख लें, कोई यहाँ अगर कुछ गलत काम नहीं कर रहा होता तो वो यूरोप में जाके करेगा।